नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी कि प्रदोष व्रत क्या है, किसे करना चाहिए, प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रदोष व्रत की पूरी कथा। तो संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। प्रदोष व्रत को हम त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत एक साल में कई बार आता है। प्रायः यह व्रत महीने में 2 बार आता है। तो इस वर्ष 2020 में प्रदोष व्रत कब है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। इसके आगे समय समय पे मैं अपनी कम्युनिटी से आपको बताती रहूंगी कि यह व्रत कब है। अब हम जानेंगे कि क्या है प्रदोष व्रत। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाते हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा पाठ, उपवास आदि को काफ़ी महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने पर व्यक्ति को मन चाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने की प्रत्येक तिथि को कोई न कोई व्रत या उपवास होते हैं, लेकिन इन सब में प्रदोष व्रत की बहुत मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि में शाम के समय को प्रदोष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत मंगलकारी होता है और शिव कृपा प्रदान करता है। सप्ताह के 7 दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। 7 दिनों तक किए जाने वाले प्रदोष का एक विशेष महत्व होता है। प्रदोष को कई जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में प्रदोष व्रत को प्रदोषम के नाम से जाना जाता है। अब अलग अलग जो प्रदोष व्रत होते हैं उनका अलग अलग लाभ मिलता है। प्रदोष व्रत का अलग अलग दिन के अनुसार अलग अलग महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन यह व्रत आता है उसके अनुसार उसका नाम और उसके महत्व बदल जाते हैं। जो उपासक रविवार को प्रदोष रखते हैं उसकी आयु में वृद्धि होती है और अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। सोमवार के दिन अगर कोई प्रदोष व्रत पड़ता है तो सोम प्रदोषम या चंद्र प्रदोषम भी कहा जाता है। इसे मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। जो प्रदोष मंगलवार को रखे जाते हैं उनको भौम प्रदोषम कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं। बुधवार के दिन इस व्रत को करने से हर तरह की कामना की सिद्धि होती है। बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है। वो लोग जो शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रखते हैं उनके जीवन में सौभाग्य वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोषम कहा जाता है और लोग इस दिन संतान प्राप्ति की चाह में यह व्रत रखते हैं। अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखकर प्रदोष व्रत करने से फल की प्राप्ति निश्चित ही होती है। तो प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, तो वो किसी भी दिन पड़ सकता है। तो आप इस तरह से प्रदोष व्रत रख सकते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ कि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने का जो फल होता है वो 2 गायों को दान करने के बराबर होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों में महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों को बताया था।
उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़ अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वो शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और उसके सारे कष्टों को दूर कर सकेगा। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके बाद सूत जी ने इस व्रत के बारे में महर्षि वेद व्यास को सुनाया, जिसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में सौनकादि ऋषियों को बताया था। प्रदोष व्रत अन्य दूसरे व्रतों से अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन काल में किए गए सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत रखने पर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 2 गाय दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रखकर व्रत रखना होता है। प्रातः स्नान करके भगवान शिव को बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव पूजा की आराधना करनी चाहिए। इसी प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। अब मैं प्रदोष व्रत की विधि बता रही हूँ कि कैसे हमको प्रदोष व्रत करना चाहिए। शाम का समय प्रदोष व्रत पूजन समय के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार शाम का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहा जाता है। अब आपको मैं बताती हूँ कि प्रदोष व्रत के नियम और विधि क्या है। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आप त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद आपको स्वस्थ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के से कुछ देर पहले दोबारा स्नान करके सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें। अब आप गाय का गोबर लें और उसकी मदद से मंडप तैयार करें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बना लें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव को जल चढ़ाएं। धार्मिक दृष्टिकोण से आप जिस दिन भी व्रत रखना चाहते हो उस वार के अंतर्गत आने वाली त्रयोदशी को चुनें और उस वार के लिए निर्धारित कथा पढ़ें और सुनें। प्रदोष व्रत का उद्यापन मैं बताने जा रही हूँ कि प्रदोष व्रत का हम उद्यापन कैसे करेंगे। जो उपासक इस व्रत को 11 या 26 त्रयोदशी तक रखते हैं उन्हें इस व्रत का उद्यापन बहुत विधिवत तरीके से करना चाहिए। व्रत का उद्यापन आप त्रयोदशी तिथि पर ही करें। उद्यापन करने के एक दिन पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है और उद्यापन से पहले वाली रात को कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मंडप बनाना होता है और उसे वस्त्रों और रंगोली से सजाया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन करें। खीर का प्रयोग हवन में आहुति के लिए किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करना चाहिए और अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अब मैं आपको प्रदोष व्रत कथा बताने जा रही हूँ। किसी भी व्रत को करने के पीछे कोई न कोई पौराणिक महत्व या कथा अवश्य होती है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि इस व्रत के पीछे क्या पौराणिक कथा है। स्कंद पुराण में दी गई एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती है और संध्या के समय लौटकर आती। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उसने नदी के किनारे एक सुंदर बालक को देखा, लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और किसका है। दरअसल उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मौत के घाट उतार दिया था और राज्य को अपने अधीन कर लिया था। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। बालक की हालत देखकर ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण किया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग के देव मंदिर गई, जहां
उसकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा होती थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी उसके माता पिता के मौत के बारे में बताया, जिसे सुन ब्राह्मणी बहुत उदास हो गई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े हुए पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे, तभी उन्हें वहां कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई जो कि बेहद सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम के एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्व राज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह पता चला कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह करवाया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना तैयार की और राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसे हासिल हुआ है वो ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति प्रदान की। उसी समय से हिंदू धर्म में मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उससे 100 जन्मों तक किसी भी परेशानी या किसी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों और प्रियजनों के बीच में इसे शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने और सुनने के लिए।